हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है नायका की। कोटक के हिसाब से नायका को एड स्पेंड अपना बरकरार रखते रहना होगा अगर वो अपनी मार्केट को बनाए रखना चाहता है। अभी के टाइम पे अगर हम बात करके चले, पर्पल बहुत तेजी से मार्केट गेन कर रहा है, बहुत तेजी से पैसा खर्च कर रहा है और हो सकता है नायका को अच्छा कॉम्पिटिशन दे। पर खाली पर्पल की बात नहीं चल रही है, रिलायंस भी इसके अंदर स्टेप इन कर चुका है, टाटा भी इसके अंदर स्टेप इन कर चुका है। तो नायका को अगर अपना जो सबसे पावरफुल रोल है उसको मेंटेन करके रखना है तो कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगली खबर बैंक ऑफ इजराइल की है। तो वो $30 बिलियन के अपने फॉरेक्स बेचने वाले हैं अपनी करेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए, क्योंकि भाई वॉर चल रही है। अब इस वॉर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है ऑयल मार्केट के ऊपर। ऑलमोस्ट 4.5% के आसपास ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए एकदम झटके से। और ये बड़ी बात है, अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं खासकर ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे पहले से ही बड़े बड़े हैं, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, ज़्यादातर इकोनॉमीज जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, प्लस साथ में क्या हो रहा है, लोगों की स्पेंडिंग भी नहीं है, लोगों में पैसा भी नहीं है खर्च करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें अगर इकट्ठी होगी ना तो नेगेटिव चीज़ें क्रिएट होगी। अभी हम देख रहे थे इन्फ्लेशन कम होता हुआ दिखाई दे रहा था। अगर ये ऑयल प्राइसेस इस तेजी से बढ़ेगी ना, क्योंकि देखो धीरे धीरे करके बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, झटके में बढ़े ना तो उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अभी के टाइम पे जो इनकी करेंसी है ना वो भी बहुत ज्यादा नीचे चल रही है, 7.5 साल नीचे चली गई है यूएस डॉलर के अगर कंपैरिजन की हम बात करके चले तो। बाकी मैं तो पर्सनली चाहता हूँ वॉर खत्म हो, पहल करनी नहीं, धूल छोड़नी नहीं, पर फिर भी यार पहले रशिया वाला सीन हुआ, फिर ये देख रहे हैं हम, फिर चाइना और ताइवान का ना हो जाए इसके बीच में, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट डालती हुए हमको दिखाई देगी। क्या आप एडवांस डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं उससे जो कि एक्चुअल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा है जिसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कैंपेन हैंडल की है? ज्यादा जानने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक करें। अगली खबर महादेव बैटिंग ऐप की है। तो ईडी का कहना है 5,000 करोड़ का स्कैम हो सकता है। अब यहाँ से एक सीख है, बहुत बड़ी सीख है, तुम जिंदगी जी रहे हो ना, आराम से जियो, शोशाबाजी करने की जरूरत नहीं है। कहानी ये कब निकल के आई थी, जब यूएई के अंदर फरवरी के महीने के अंदर एक बंदे ने लैविश पार्टी करी, सब कुछ कैश के अंदर पे किया। 200 करोड़ रुपए की वो पार्टी थी जिसके अंदर कपिल शर्मा, हुआ कुरैशी, बहुत सारे सेलिब्रिटीज आए हुए थे। तो भाई ईडी को लगा ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, ऐसा कैसे हो सकता है। बैटिंग ऐप थी। अब सिंपल सी बात, ऐसा एलिगेशन है कि ये जो बैटिंग ऐप थी ये बहुत सारे बैटिंग ऐप्स को इनलीगली ऑपरेट कर रही थी। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि अभी बहुत सारे सेलिब्रिटीज से पूछताछ होगी। रिसेंटली गोविंदा से पूछताछ हुई थी इसके अंदर, तो अब देखते हैं आने वाले टाइम में और किस किस से पूछताछ होती है। अगली खबर ट्रू कॉलर की है। तो ट्रू कॉलर ने ट्रस्ट चेकर को एक्वायर कर लिया है। ये एक फ्रॉड डिटेक्शन सर्विस है और एक बहुत ही अच्छी चीज है फाइनेंशियल चीजों के लिए। आपसे कोई फ्रॉड नहीं कर सकता और ट्रू कॉलर के अंदर ये क्या पता नोटिफिकेशन आ जाए कि अगर आपके पास कोई कॉल आ रही हो तो ट्रू कॉलर अपने आप डिटेक्ट कर ले कि भाई ये एक फ्रॉड है और सीधा आपको बचा पाए। लेट्स सी अगर ऐसा होता है तो। अब ट्रू कॉलर ने जो एक्विजिशन करी है ये अपने एग्जिस्टिंग कैश रिजर्व से करी है, तो इसकी वजह से उनके ऊपर कोई सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लोड नहीं आने वाला है। अगली खबर मेटा की है। तो वो इंडिया के अंदर एड फ्री सब्सक्रिप्शन प्लान निकाल सकता है। अभी पहले बाहर निकाला था, अब इंडिया के अंदर निकाल रहा है। मेरे हिसाब से लोग एड के पैसे देने के लिए तैयार है, उनको एक्स्ट्रा पैसे देने नहीं है ना। एड देख लोगे एक्स्ट्रा पैसे नहीं दोगे, ऐसा ज्यादातर लोग है। यूट्यूब प्रीमियम कितने के बाद है नीचे कमेंट के अंदर बताना अगर आपके पास है या नहीं है। अब सिंपल सी बात, यूरोपियन यूनियन ने पहले रूल लगाया कि भाई मेटा जो एड्स दिखाता है दिस इज नॉट राइट, यहाँ पर ऐसी एड चल रही है वैसे एड चल रही है। अब मेटा ने उसका वे आउट निकाला, पेड सब्सक्रिप्शन निकाल के। ठीक है, मुझे तो पैसा कमाना है ना, तुम एड से ना कमाओ या कैसे कमा लो, तो मेटा ने एक पेड प्लान निकाला। अगर तुमको अपने डेटा की ज्यादा फिक्र है कि तुमको कोई टारगेटेड एड्स ना दिखा पाए तो ठीक है भाई, पेड प्लान ले लो। अब देखते हैं ये चीज कहाँ जाती है, 6-8 महीने के बाद बात करेंगे इस चीज के बारे में। अगली खबर, इंडिया का जो ऑटो सेक्टर है ना वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। सितंबर के महीने के अंदर 20% बढ़ा है और ट्रैक्टर्स के अंदर अगर हम बात करके चले तो भाई वो 10% डिक्लाइन के ऊपर आया है। टोटल सेल्स की बात करके चले तो 19 लाख के आसपास यूनिट सेल हुई है सिर्फ सितंबर के महीने के अंदर, और अगर पिछले साल से कंपेयर किया जाए तो। और 3 व्हीलर्स की बात करके चले तो 1 लाख से ज्यादा यूनिट सोल्ड हुई है 3 व्हीलर्स की। सेम पीरियड की बात करके चलूं 68,000 के आसपास सेल हुई थी। बढ़िया चीज। अगली खबर, एक्स मेंत्रा के जो सीईओ है जिनका स्टार्टअप है वर्गो के नाम से, हमने रिसेंटली बात करी थी कि वो भाई बंद हो गया है, पर अब उन्होंने बताया है कि बंद नहीं हुआ, हमने पिवट किया है। पिवट मतलब एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी पे मूव किया है। पहले हम फास्ट फैशन के ऊपर काम कर रहे थे, अब हम सस्टेनेबल फैशन के ऊपर काम कर रहे हैं। हम वो मटेरियल यूज कर रहे हैं जो कि नेचुरली अवेलेबल है, हम ह्यूमन मेड फैब्रिक्स का यूज नहीं कर रहे हैं। तो अच्छी चीज है और ये बहुत ही अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रहती है। अगली खबर स्विगी की है। तो उन्होंने अफोर्डेबल मेंबरशिप निकाली है
स्विगी वन लाइट करके, जिसके अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑफर मिल रहे हैं। मेरे को पता नहीं भाई कोई यूज़ करता है नहीं करता, अगर कोई करता है नीचे कमेंट में बताना क्या ये प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं है, क्योंकि भाई हम तो घर पे बाहर पे कभी कहा पर घर पे ज़्यादा प्रेफर है। अगली खबर TCS की है, तो उनके शेयर्स बढ़ते हुए दिखाई दिए, 52 वीक हाई छुआ है। और क्यों किया है? क्योंकि उन्होंने अपना 5th बायबैक प्लान बताया है और 6 साल में ऐसा देखने को मिल रहा है। बायबैक में होता क्या है, कंपनी अपने शेयर्स खरीद लेती है मार्केट से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से। मतलब आपने शेयर मार्केट के अंदर इन्फोसिस के शेयर ले रखे हैं, अब इन्फोसिस के शेयर्स इन्फोसिस खरीद लेगा, EPS बढ़ जाता है इससे, अगर अर्निंग पर शेयर जो होता है वो बढ़ जाता है इससे। तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी कही जाती है, कंपनी के बाद भी होल्ड बढ़ जाता है अपनी कंपनी का, और जो लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा जिनके पास भी शेयर्स होते हैं उनको कुछ रिटर्न मिल जाता है। अगली खबर इंडिया और यूके की, जो FTA टॉक्स है वो आज से शुरू हो गई है, 9 अक्टूबर से। बढ़िया चीज़ है, बहुत टाइम से सुन रहे हैं हम ये होगा वो होगा। बाकी मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जब ये FTA टॉक शुरू होती है ना, तब हमारी पॉलिटिकल पार्टी करंट जो है वो एक्टिव हो जाती है और इन्फ्लुएंसर्स को अट्रैक्ट करती है, इनवाइट करती है, पॉडकास्ट करती है। हमको भी बुलाया है, अभी जल्दी जाएंगे हम भारत मंडपम में, और लेट्स सी क्या बात होती है, क्या डिस्कशन होती है, मैं शेयर करूंगा पक्का। अगली खबर शिप रॉकेट की है, तो वो $12 मिलियन की फंडिंग रेज कर सकता है मैकेंजी से। अब इसको कहा जा रहा है स्ट्रैटेजिक फंडिंग राउंड है। लास्ट जो इनका वैल्यूएशन था वो था $1.2 बिलियन। अब स्ट्रैटेजिक फंडिंग राउंड मतलब लोअर वैल्यूएशन पे भी हो सकता है, ठीक है, इसको एक अलग तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है। स्ट्रैटेजिक फंडिंग राउंड का मतलब हमने इन्वेस्टमेंट ली है पैसों के लिए नहीं, हमने इसलिए ली है ताकि हमारे पास में एक पार्टनर आ जाए। अगर हम शिप रॉकेट की बात करके चले तो उन्होंने 93 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर लॉस रिपोर्ट किया। अगर उससे पहले बात करके चले तो 12 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट था। जब मैंने इंटरव्यू किया था वो प्रॉफिटेबल थे, और अब वो लॉस हो गए। फिर इंटरव्यू ले लो, पॉजिटिव प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। अगली खबर जोहो के जो श्रीधर वेम्बू जी है, उन्होंने बताया 37% रेवेन्यू ग्रोथ देखी है 2022 के अंदर उन्होंने इंडिया के अंदर। ये अच्छी चीज है, मतलब लोग इंडियंस भी जोहो का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। ये एक सैस कंपनी है जो जानी जाती है इंडिया से एक्सपोर्ट करने के लिए, पर इनके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं तो इंडिया के अंदर भी अच्छे यूज हो सकते हैं। हम भी यूज करते हैं कुछ प्रोडक्ट्स इनके। अगली खबर अफोर्डेबल होम्स की है, तो उनकी सप्लाई भी कम होती हुई दिखाई दे रही है इंडिया के अंदर, क्योंकि लोग कम ले रहे हैं। हमने रिसेंटली बात करी थी इस डेटा के बारे में कि जो लोग हैं इंडियंस है वो अफोर्डेबल घर कम ले रहे हैं, लग्जरियस घर ज्यादा ले रहे हैं। लोग 40 लाख से नीचे के घर लेना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो इसके चक्कर में क्या हो रहा है, डिमांड नहीं है, रेट घट रहे हैं और ज्यादा, तो सप्लाई भी रोक दी गई है। अब ज्यादा घर नहीं बन रहे 40 लाख से नीचे, क्योंकि पहले इन्वेंट्री पड़ी हुई है बहुत सारी। अगली खबर एक ऑथर है, उन्होंने भाई बोला कि AI को डेवलप करने के लिए उनकी बुक का यूज किया गया है एज अ डेटा सेट। और देखा जाए तो भाई आप ChatGPT से कोई भी बुक की समरी पूछ लो, वो बता देता है। तो कैसे बता देता है, कॉमन सेंस लगा लो, अगर थोड़ा सा लगाना है तो वो सारे बुक को पढ़ चुका है, अपने डेटा सेट में ले चुका है। तो दिस इज नॉट राइट। अगर देखा जाए आपकी पूरी मेहनत को कोई यूज करके उसके ऊपर खुद का बिजनेस बिल्ड कर रहा है, ये गलत है। बाकी अभी स्टांस क्या आता है ये देखने वाली बात है, क्योंकि कई जगहों पे तो ये कह रहे हैं कि भाई जो AI जनरेटेड कंटेंट है उसको कॉपीराइट नहीं किया जा सकता। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी ये बहुत ज़्यादा ग्रे है, इसके ऊपर कोई रेगुलेशन लाना चाहिए। क्योंकि यार देखो, मेरी ये वीडियो बन रही है, इसकी ऑडियो कोई लाइसेंस करके कुछ और कर ले, मेरी बहुत सारी वीडियोस है, बहुत सारे अलग अलग चैनल पे अलग अलग कैटेगरी की है, उसके सारे का सारा मेरा नॉलेज ज्ञान ले बंदा और एक ट्रेन कर ले और मेरा अवतार बना ले, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ऑल्दो मेरी आवाज़, मेरी शक्ल, इसके ऊपर तो लाइबिलिटी रहेगी मेरी, पर बाकी चीज़ों का क्या। अगली खबर गवर्नमेंट सैक्स की है, तो उनका कहना है कि गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट है उसको कम कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट का प्लान है आने वाले 2 सालों के अंदर अपने डेफिसिट को कम करना 1.5% के आसपास। डेफिसिट को कम करने का मतलब ये है कि वो खर्चे कम करेंगे। अगर प्रीवियसली आप रिकॉर्ड देखोगे तो गवर्नमेंट ग्रोथ को पुश करने के लिए बहुत ज़्यादा केपेक्स करती है, केपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, पर अगर वो अपना डेफिसिट कम करती है तो केपेक्स कम होगा, ऐसा उनका कहना है। पर इसकी कहानी एक और भी तो है ना, कि अभी इनकम भी तो गवर्नमेंट की बढ़ रही है, तो अगर इनकम बढ़ रही है तो क्या पता उसकी वजह से डेफिसिट कम हो रहा, खर्चे उतने ही हो, पता नहीं। और ये है हमारे सपोर्टर्स जिनकी वजह से हम डेली आप तक बिजनेस न्यूज ला पाते हैं। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस। अगर आप भी हमको सपोर्ट करना चाहते हैं, नीचे ज्वाइन का बटन दबा सकते हैं। और अगर मैं मार्केट की बात करके चलूँ तो भाई मार्केट घटती हुई दिखाई दी है, और बहुत बड़ा रीजन है वॉर। जो इसराइल की वॉर शुरू हुई है उसकी वजह से जो ऑयल के प्राइसेस है वो बढ़ते हुए दिखाई दिए, और उसकी वजह से थ्रू आउट त्राही दिखाई दे रही है। देखो, अगर वॉर होती उससे ऑयल प्राइसेस में फर्क ना पड़ता था, कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट में उतना ज़्यादा। फिर मैं आपको वही बता रहा होता कि भाई बॉन्ड यील्ड के अंदर ये हो गया, इन्फ्लेशन ये हो गया, रेपो रेट में ये हो गया,
ऐसा हो गई मार्केट, वैसी हो गई। पर अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इजराइल की वॉर, लेट्स सी कहाँ जाता है। और इसी के साथ आज की न्यूज़ खत्म होती है। फिर तो आपको मजा होगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड शवाकर, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अब मैं रीस्टार्ट करने का सोच रहा हूँ रात को, क्योंकि मैं ऑफिस आ गया हूँ। थोड़ी सी आज लाइट कम है क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया शूट करते करते, क्योंकि आज अभी ऑफिस आया हूँ ना, तो बहुत सारा काम पेंडिंग है। जल्दी ही हम बैक टू ट्रैक आएगी और अभी आपको 9 बजे तक वीडियो मिलेगी। मैं कोशिश करूंगा इसको 7 बजे तक लाने का, डेली 7 बजे तक लाने की कोशिश करेंगे। बाय।